हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, कल हमने नंबर सिस्टम शुरू किया था। आज हम उससे आगे शुरू करते हैं। देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, तो ये ना समझे कि ये बहुत बिल्कुल क्या मतलब क्या करवा रहे हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल जीरो लेवल है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे ये डिविजिबिलिटी रूल है। तो हम पहले इनको देखते हैं, क्योंकि अभी हम इनके बेस पे आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल में क्या कह रहा है, 2 की पावर 1 इट मीन्स 2। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है हमें कि लास्ट 1 डिजिट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अगर किसी संख्या की जो अंतिम अंक है वो 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो कंप्लीट नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखिए मैं एक बार आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 12 है, 12 को आप 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली वैसे भी पता होगा, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई बड़ी संख्या दे दी जाए तो आप क्या करोगे। देखिए, ये दे दी जाए 1 2 3 8 0। चलिए 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लास्ट के डिजिट 2 से डिविजिबल है। अब आप ये मत बोलना कि 0 डिविजिबल नहीं होता। अगर हम इस संख्या को 2 से डिविजिबल करते हैं तो ये डिविजिबल होगी। इट मीन्स 10 को हम 2 से डिविजिबल करते हैं तो डिविजिबल होता है, तो 0 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए 0 की जगह हम और कुछ पुट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये लो, यहाँ पे हमने 6 रखा, सॉरी, यहाँ पे हमने 6 रखा। अब देखिए क्या ये 2 से डिविजिबल होगी। अगर 6 2 से डिविजिबल होता है तो ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ऐसे हमें चेक करना है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। चलिए अब आगे देखें, आगे क्या है, 2 की पावर 2। ये देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब क्या हमें क्या चेक करना है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 हमें बताता है लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। अगर लास्ट के किसी संख्या के किसी नंबर के अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या 2 की पावर 2 इट मीन्स 4, तो 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब आता है 8 का डिविजिबल रूल। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ये यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, इट मीन्स किसी संख्या या किसी नंबर के अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल होती है तो वो कंप्लीट संख्या 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। ये देखिए अब 2 की पावर n। 2 की पावर n क्या है, लास्ट n डिजिट डिविजिबल बाई 2 की पावर n। देखिए हमने क्या किया था इससे पहले, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो लास्ट 3 डिजिट लिखा था, तो हम अब आगे क्या करें, 2 की पावर n। तो लास्ट n डिजिट, n की जगह वो 2 3 4 कितनी भी डिजिट हो सकती है, तो डिविजिबल बाई 2 की पावर n, तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगी वो संख्या। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। 5 की पावर 1 इट मीन्स 5, यानी कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर किसी नंबर के किसी संख्या के लास्ट 1 डिजिट अंतिम 1 अंक अगर 5 से डिविजिबल है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, 5 की पावर 2। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये देखिए 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 क्या होता है, इट मीन्स 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 25, यानी कि अंतिम 2 अंक
अगर 25 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट संख्या 25 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, 125। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। तो अंतिम 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर वो 125 से डिविजिबल होते हैं तो वो संख्या कंप्लीट संख्या 125 से डिविजिबल होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। वही सेम आ गया, क्या है, 5 की पावर n। ये देखिए दिखाई दे रहा होगा, 5 की पावर n। तो लास्ट n डिजिट, ये देखिए लास्ट n डिजिट इज डिविजिबल बाय 5 की पावर n, यानी कि n डिजिट, जो अंतिम n डिजिट होंगी वो 5 की पावर n से डिविजिबल है, तो वो कंप्लीट संख्या 5 की पावर n से डिविजिबल होगी। ठीक है, ये कुछ डिविजिबिलिटी रूल थे, इनको हम कैसे यूज़ करना है क्वेश्चंस पे, इनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस थे, हम उनको सोल्व करेंगे, इसलिए हमने ये करवाया। बाकी सारे डिविजिबिलिटी रूल हम बाद में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, क्या है, 5 6 7 9 3 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो फाइंड रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें। देखिए 4 से डिविजिबल, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। ठीक है, तो पावर कितनी है, 2। तो हम कितने डिजिट देखेंगे, अंतिम 2 अंक चेक करेंगे क्या वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम 34 को चेक करना है हमें। 34 को 4 से डिवाइड किया, 34 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 4 जा 36, ज़्यादा चला, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, ये क्या है 34। तो कितना रिमाइंडर बचा, 2। तो हमारा क्या आंसर होगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज करता हूँ। क्या 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो अंतिम 2 अंक हम चेक करेंगे, 2 अंक चेक किए, 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए इसको अभी रेज करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 5 6 7 8 9 को हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं। कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 25 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या, फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है हमें। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। ठीक है, 25 को हम ये लिख सकते हैं 5 की पावर 2। हम कितने अंक चेक करेंगे, अंतिम 2 अंक चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट 2 डिजिट क्या है, 89। 89 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 4 जा 100, तो उससे कम लेंगे, 25 3 जा 75, तो 3 पे जा रहा है ये। तो 89 में से हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 89 में से, सॉरी एक सेकेंड, 89 में से हम 89 माइनस 75। ठीक है, 89 में से हमने 75 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये बचे 14। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या हो गया, 14। तो हमारा क्या आंसर हो गया, 14 हमारा आंसर हो गया। देखिए अब मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। हमारा क्वेश्चन क्या था, 5 6 7 8 9 को हमने 25 से डिवाइड किया, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। ठीक है, हम अंतिम 2 अंक चेक करेंगे, बाकी चेक नहीं करेंगे। तो 89 को हमने 25 से डिवाइड किया तो 25 को 3 पे जा रहा था। ठीक है, अभी देखो फिर क्या है, 75, 89 माइनस 75, तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचा, 14 रिमाइंडर बचा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।
चलिए अब इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे। देखिए 5 6 7 9 3 4 को हमने 16 से डिवाइड किया, ठीक है। 5 6 7 9 3 4 को हमने 16 से डिवाइड किया। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमें क्या था, हमें 16 को चेक करना है। 2 की पावर 4, 16 क्या हो गया 2 की पावर, ये देखिए 2 की पावर 4, ठीक है। अब हम कितने डिजिट चेक करेंगे, हम इस नंबर के अंतिम 4 अंक चेक करेंगे, अंतिम 4 डिजिट चेक करेंगे, ठीक है। अंतिम 4 अंक क्या है 7 9 3 4, ठीक है। हम केवल इनको चेक करेंगे, इनको हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम 7 9 3 4 को यहाँ पे ये लीजिए 7 9 3 4 को हमने 16 से डिवाइड किया, ठीक है। 16 से डिवाइड किया तो 16 4 जा 64, ठीक है। चलिए कितना बचा, अब यहाँ पे बचा 5 1, ये 3 हमने ये लिया, ठीक है। 153 अब कितने पर गया, ये 9 पर, ठीक है। 16 9 जा 144, 144, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा 9 और 4 हम वो ले लेंगे, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी